तो अब इसको किस तरह से करेंगे हम डेटा को डिस्प्ले करने के लिए। जैसे इसने यहाँ पर देखें एक कांस्टेंट डिक्लेयर किया है यूजर के नाम से, और उसके अंदर ये इसके कीज के नाम सेट किए हैं, ठीक है, और उसकी वैल्यू सिंगल कोट्स में आगे दे दी है, जैसे हम एरे बनाते थे जावास्क्रिप्ट में। उसके बाद इसने एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फंक्शन में इसको यूटिलाइज किया है, ठीक है, IMG के टैग के अंदर। ठीक, अब ये कैसे करेंगे इसको थोड़ा सा हम पहले समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम जाएंगे विजुअल कोड के अंदर, और विजुअल कोड पे जाके हम इसको लोड कर लेंगे जो हमारा प्रोजेक्ट है, ठीक है। यहाँ से आ गए एपजेक्स के अंदर, और यहाँ पर आके हमने इसके अंदर ही रह के काम करना है। सबसे पहले कमांड प्रॉम्प्ट पे जाना है हमने, और वहां से हमें उस फोल्डर में जाना है, इसमें तो टाइम लग जाएगा, मैं पाथ कॉपी कर लेता हूँ वहां से। ठीक है, npm run dev लॉन्च हो गया, कॉपी किया यहाँ से, और यहाँ पे लाके हम इसको बराबर में ये रन हो गया, ठीक है। सो अब देखिए किस तरह से आप एक कांस्टेंट डिक्लेयर करेंगे इसके अंदर और उसको यूटिलाइज करेंगे एफजेएक्स फाइल के अंदर। तो कांस्टेंट डिक्लेयर करने के लिए हम चले गए अपनी एफजेएक्स फाइल के अंदर, और यहाँ पर ऊपर कहीं भी, जैसे कि हम यहाँ पे डिक्लेयर कर लेते हैं इस जगह पर कांस्टेंट डिक्लेयर करके हमने उसका नाम रख दिया सपोज टू बी यूजर की इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, और यूजर के आगे इक्वल करके हमने ये कोड डाल दिया। अब इसकी कीज के नाम सेट करेंगे, ये इसकी की का नाम हो गया, और उसके अंदर उसकी वैल्यू रख दी कोई भी, हम अगर स्ट्रिंग है तो हमने यहाँ पे रख दिया राशिद अली, और कॉमा लगा के नीचे आ गए। एंड फिर इसी तरीके से अब कोई तस्वीर अगर दिखानी है तो इस तस्वीर का यूआरएल हमें इधर सेट करना होगा। अब यूआरएल ऑनलाइन भी ले सकते हैं, और अब हमारी जहाँ तस्वीर से वहां से भी ले सकते हैं। तो IMG URL के नाम से, यानी कि IMG इमेज URL के नाम से हमने यहाँ पे कॉलन लगा के इसको भी ले लिया यहाँ पे, वो भी सिंगल कोट्स में आएगा, और फिर इसके बाद कॉमा लगा के नीचे आ गए। और इमेज साइज के नाम से भी है इमेज साइज, ठीक है, इसमें एस कैपिटल है तो एस कैपिटल ही यूज किया जाएगा, क्योंकि वहां पे वो एट्रीब्यूट उसी तरह से यूज होंगे। इमेज साइज, और यहाँ पे जाके कॉलन लगा के आपने उसका साइज 90 रख दिया और कॉमा लगा दिया, ठीक है। अब ये आपने डिफाइन कर दिया, और कांस्टेंट के यहाँ पर भी आपने एक सेमीकोलन लगा दिया। इस तरह से आप एक कांस्टेंट डिफाइन कर सकेंगे। अब इस कांस्टेंट को यूज करना है तो अब ये इमेज हम कहाँ से लें, अगर ये हमारे कंप्यूटर में सेव है तो वहां से ले लें उसका पाथ, और अगर ये कंप्यूटर में सेव नहीं है तो ऑनलाइन कहीं से लेनी है तो वहां से ले लें। जैसे कि हमने यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ इमेजेस में चले गए, और यहाँ पर जाके हम ये वाली इमेज लगाना चाह रहे हैं, तो इस इमेज पे क्लिक किया हमने, और यहाँ से क्लिक करने के बाद यहाँ पे राइट बटन दबाया, और यहाँ से इसको कर लिया कॉपी इमेज यूआरएल। तो यहाँ पे दिखेगा कॉपी लिंक एड्रेस, ठीक है, और इसको ले जाके हमने जो है ऑनलाइन इधर पैच कर दिया इसके 10 सिंगल कोट्स के अंदर। तो ये यहाँ पे पूरा एड्रेस इसका आ गया। अब इसको यूज कैसे करेंगे, तो इसको यूज करने के लिए हम आ गए यहाँ पर। तो मेन फंक्शन के अंदर जो एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फंक्शन है हमारा, उसके अंदर जाके हम इसको कर सकते हैं। अब इसे तो प्रोफाइल के नाम का बनाया हुआ है हमने, ऐप के नाम का बनाया है, उसी में यूज कर रहे हैं, अलग से फाइल नहीं बनाई हमने, तो हम उसमें यूज कर सकते हैं। देखो यूजर वो जो ऑब्जेक्ट बनाया है हमने उसका नाम है, अब डॉट करके उसके आगे डेटा दिखा सकते हैं। लेट सपोज अगर हम यहीं पर ही इसको कंटिन्यू करें इसी फाइल में आगे जाके, तो यहाँ पर हम एक न्यू पैराग्राफ ले लेते हैं, और उस पैराग्राफ के अंदर जाके हम H1 के अंदर यूजर का नेम डिस्प्ले कराने वाले, तो इस तरह लिखेंगे। और अब बीच में रिएक्ट का या जावास्क्रिप्ट का कोड कैसे लिखेंगे, सपोज टू बी अब यूजर का नाम लिखना है तो यहाँ हम डबल कर्ली ब्रैकेट्स लगाएंगे और यूजर डॉट, और जो उसका जो ऊपर डिफाइन किया एलिमेंट वो लिख देंगे। तो देखिए इस तरह से करने पर जो यूजर का नाम है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नीचे आके हम नेक्स्ट इसमें क्या कर सकते हैं, और डेटा को एक्सेस कैसे कर सकते हैं। जैसे अब अगर हम किसी HTML के टैग के अंदर क्लास यूज करने के साथ साथ सोर्सेज के अंदर उनको यूज करना चाहें जो हमने ऊपर डिफाइन किए हैं उसकी कीज वगैरह, तो उसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पे HTML का एलिमेंट यूज करना चाह रहे हैं इमेज, तो पहले IMG का पूरा लिख लेंगे। अब देखिए IMG तो लिख लिया आपने,
लेकिन इसमें याद रहे कि अगर आपने CSS को यूज करना है तो कौन सा एट्रीब्यूट यूज करना है, क्लास नेम। तो यहाँ पे आपने लिखा क्लास नेम और यहाँ पे आगे जाके इक्वल टू लगा दिया और उसके अंदर डबल कोट्स लगा दिए। अब डबल कोट्स लगा के आपने क्या करना है, क्लास नेम में आपने अपनी CSS फाइल का नाम बताना है। जैसे हमने लिखा था react.css, तो यहाँ पे हमने लिख दिया react और डॉट्स, नहीं क्लास का नाम नहीं बताना, क्लास तो कनेक्टेड है, ये तो फाइल का नाम है क्लास। ये आफ्टर की क्लास को यूज करने चाह रहे हैं तो AVATR एवेटर हमने यूज करना है इसके अंदर। तो ये यहाँ से नाम कॉपी कर लिया और यहाँ जाके इसको अंदर हमने अगर यूज करना है तो ठीक है। अब सोर्सेज में हम यूज करना चाह रहे हैं ये वाला जो डेटा आ रहा है ऊपर से, तो इसको कैसे यूज करेंगे, इंडेक्स पे जाएंगे, एप चेक्स पे जाएंगे और यहाँ से आ गए हम यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए उसका नाम हमने क्या रखा था, यूजर के साथ उसका नाम डिफाइन कर देंगे। यूजर के साथ नाम डिफाइन कैसे करेंगे, तो यहाँ पे देखिए आपने ऊपर डिफाइन कर रखा है यूजर, तो यूजर डॉट img url। तो सोर्सेज में जाएंगे, यहाँ लिख रहे हैं हम यूजर, और अब ये लिखेंगे हम करली ब्रैकेट्स में यूजर डॉट इमेज यू कैपिटल RL। ठीक है, ये वाला डेटा हमने यहाँ पे लिख दिया, ये वाला। तो ये वाला फोटो अब हमें यहाँ पे दिखाई देगा इस तरह से, ये सोर्सेज में डिफाइन कर दिया हमने। ठीक है, ओके। ऑल्टर सोर्सेज में अगर आप क्या स्टोर करना चाह रहे हैं, ऑल्ट सोर्सेज में आप ऐसी एक कमेंट लिखना चाह रहे हैं फोटो ऑफ, और उसका आगे यूजर नेम भी दिखाना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे हमने लिख देंगे सिंगल कोट्स के अंदर इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट्स सिंगल शॉट फोटो ऑफ लिख दिया, और उसके साथ हमने यहाँ पे कॉन्कैटिनेट कर दिया आगे, और फिर हमने इसके अंदर यूजर डॉट, और जो उसका हमने किस नाम से बनाया हुआ है, नेम के नाम से शो कर दिया। यहाँ पर भी ऐसे ही करेंगे, डबल कोट्स हटा देंगे ये वाले, ये ब्रैकेट्स लगा देंगे। ठीक है, तो ये डायरेक्टली डेटा इस तरह से इस पर डिस्प्ले हो जाएगा। अब रही गया सवाल कि भाई जैसे इसके अंदर आके हमने ये चीज तो डिफाइन कर दी, अब स्टाइल डिफाइन करना है, तो अब साथ साथ अगर स्टाइल भी डिफाइन करना है तो आप यहाँ पर ही इसको कंटिन्यू करेंगे और आगे लिखेंगे स्टाइल, इसी टैग को कंटिन्यू करना है, और स्टाइल के आगे लगाना है इक्वल, और उसके आगे लगाना है दो करली ब्रैकेट्स। ये ध्यान में रखना है, अगर CSS का स्टाइल डिफाइन करना है तो दो करली ब्रैकेट्स लगाने। अच्छा, उसके लिए दो करली ब्रैकेट्स क्योंकि एक तो स्टाइल के लिए और एक स्टाइल के अंदर जो विड्थ और हाइट के जो आप शो करना चाह रहे हैं, विड्थ और कॉलन लगाएंगे, और उसके बाद अगर वही हम उसकी रखना चाह रहे हैं URL वगैरह, तो जो हमने ऊपर डिफाइन किया यूजर ये वाले यानी कि, और इमेज साइज यूजर डॉट इमेज का आई शायद कैपिटल है या नहीं है देख ले जरा, आई स्मॉल है, एस कैपिटल है। ठीक है, तो यूजर और उसके आगे जाएंगे, यहाँ पे हम डिफाइन कर देंगे इमेज और एस कैपिटल साइज, फिर कॉमा करके HEIT हाइट और कॉलन यूजर डॉट इमेज साइज का साइज एस कैपिटल, ये हम यहाँ पे डिफाइन कर देंगे, और यहाँ पे कॉमा आ गया, ब्रैकेट ओवर हो जाएंगे, और फिर हमारा ये वाला भी जो लास्ट वाला ब्रैकेट है ये भी कंप्लीट हो गया यहाँ पर। ठीक है, तो ये इस तरह से स्टेटमेंट को आप लिख देंगे। अब ये स्टेटमेंट यहाँ पे आ जाएगी, उसके बाद ये हमारा कोड ओवर हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे जाके देखते हैं तो ये देखें लिखा आ गया। अब फोटो यहाँ पे भी लोड नहीं हुआ, शायद इंटरनेट से वो लोड होगा, तो यहाँ पे वो फोटो भी आ जाएगा। अगर सही URL डालते तो फोटो का जो है ना सही URL आ जाता, लेकिन वो इंटरनेट से शायद लोड नहीं हो सका। अच्छा, अगर ऐसी सूरत में अगर आप इंटरनेट से फोटो लोड नहीं हो पाया है तो इसको चेक कर लेते हैं। मिसाल के तौर पे हमने यहाँ पे लिखा था src इक्वल टू यूजर डॉट सोर्स, तो यहाँ पे देख लेते हैं हमारा कोड ऐसे ही लिखा हुआ है, तो देखते हैं ये लिखा हुआ यहाँ पर, और इस कोड को बिल्कुल सेम लिखा हुआ था। शायद अगर कोई स्पेलिंग की मिस्टेक हुई हो तो, या दो चार दफा रीलोड करके देखते। तो कोई दूसरा फोटो ट्राई कर लेते हैं, अगर ये हमें नहीं मिल रहा तो हम यहाँ से देखते हैं कोई और फोटो। कॉपी इमेज और एड्रेस, और हम अपने इसमें जाते हैं VS कोड में, और ये एड्रेस हम इसका यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं। ठीक है, और ये देखें वो फोटो इसके अंदर आ गया।
और विड्थ और हाइट ये कहाँ से ले रहा है, विड्थ और हाइट यहाँ से ले रहा है, 90 रखी हुई है, अगर आप 120 बढ़ाएंगे तो यहाँ पे 120 का हो जाएगा, 160 80 करेंगे तो ये 180 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से डेटा को डिस्प्ले कर सकते हैं हम HTML के मार्कअप टेक्स्ट के अंदर, और डायरेक्टली भी शो कर सकते हैं ऊपर डिफाइन करके।